हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके शत्रु ही आपसे हाथ मिलाने के लिए ललायत हो उठेंगे। समय उनको इतना विवश करने वाला है कि वो सामने से चला कर आकर आपके सामने नतमस्तक हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन बनने वाली है कि आपके शत्रु ही आपसे हाथ मिलाने के लिए लालच हो उठेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो ये कार्ड जो है ना, सबसे पहले कर्मा रिटर्न, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी, द वर्ल्ड का कार्ड। डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपके शत्रु जो है या जिन्हें आप ऐसा समझते हैं कि ये इंसान इस जन्म में मेरा भला सोच ही नहीं सकता, और डेफिनेटली आपकी सोच आपकी इंट्यूशन के साथ एकदम सटीक में जा रही है। कि कुछ लोग आपकी लाइफ में बाकायदा ऐसे हैं जो भुगतने के बाद में भी वो इस जन्म में कभी नहीं चाहते कि आपका भला हो, है ना। ऐसे लोगों के साथ कर्म किस प्रकार का बन रहा है कि वो अपने एक गलत कर्मा में अपने और अनेक गलत कर्मा को ऐड कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। जैसे हो ना कि कोई गलती करता है तो समय उनको एक और मौका देता है कि बेटा अगर आप चाहो तो अपनी गलती को सुधार सकते हो। जाने अनजाने स्वार्थ में आकर परिस्थितियां बनकर कैसे भी आपसे गलती हो तो गई, ठीक है। इस गलती को सुधारने के लिए आपके पास एक और मौका है, पर वो इंसान की अपनी सोच होती है गाइस कि वो उस मौके को एक्सेप्ट करे या फिर ये सोचे कि क्यों ना मैं थोड़ा और गलत कर दूं। क्योंकि कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि चाहे आप उनको माफ कर दो, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर उनकी फितरत आपके साथ गलत करने की है, आपके साथ गलत बिहेवियर करने की है, तो वो गलत बिहेवियर ही करेंगे। उन्हें ऐसा करने में बड़ा संतुष्टि फील होती है, उन्हें ऐसा करने में खुशी बहुत फील होती है, जो होती है क्षण भंगुर, जो कर्मा बनाती है। और ऐसे लोगों को कर्मा, मैं सच्ची कहूँगा, कभी कभी जल्दी में देखने को मिल जाता है और कभी कभी एक लंबा समय खींचने के बाद में दिखता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं मामलों में आपके साथ जस्टिस में देरी हो रही है, विलम्ब हो रही है, तो एक बात ये याद रखना कि आपके साथ वो न्याय होगा लोगों को भागने का या फिर उसका उपाय करने का भी वो एक कहता समाधान नहीं मिलेगा। ये बात तय होती है, कैसे बात दिमाग में रखना। अभी के हाल क्या, अभी की स्थिति के बारे में बताऊं कि कुछ लोग बार बार आपका गलत कर रहे थे, आपने माफ भी किया होगा, लेकिन आपकी माफी जो है वो आपकी कमजोरी लगी लोगों को, है ना। आपका बड़प्पन हो सकता है लोगों को कमजोरी लगी। अब क्या चीजें चल रही है कि जो लोग आपका गलत करने पर उतारू हो रहे थे, उन लोगों की लाइफ में डेफिनेटली गाइस 3-6 की एनर्जी है। मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि इस रीडिंग में नंबर 9 की एनर्जी किसी न किसी प्रकार से डेफिनेटली आएगी, ठीक है। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है और जस्टिस का कार्ड, रीडिंग का टॉपिक ही यही है, ठीक है। और नंबर 7 की एनर्जी कह लो गाइस, 3 और 4 ये आ गया नंबर 9 की एनर्जी। कहा ना 100% कह रही हूँ, 100% मीन्स 100% आपकी लाइफ में वो सिचुएशन बनने जा रही है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें बहुत बुरे लेवल पर कर्मा रिटर्न हो रहा है और होना शुरू हो चुका है। यूँ कह लो कि उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ये मैं किस प्रकार से कह रही हूँ कि 3-6-9 की एनर्जी आ गई, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि 9 की एनर्जी भी आएगी। यानी इनकी लाइफ में, ऐसे लोगों की लाइफ में कोई ऐसी परेशानी क्रिएट होने वाली है, ऐसा एक चेंज आने वाला है, और वो भी है मेजर चेंज। ऐसा चेंज आएगा कि उसका सॉल्यूशन इन्हें कभी नहीं मिलेगा, इस जन्म में कभी नहीं मिलेगा। ये इस तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है। अगर इन्होंने आपसे कुछ छीना है और फिर वो छीनने के बाद में आपका दिल दुखाया है, आपके सामने हंसे हैं, इनसे ऐसी कोई चीज छीनी जाएगी जिसकी रिकवरी इन्हें इस जन्म में कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हो सकती थी अगर जो मौका इन्हें एक दिया गया कि आप चाहो तो अपने कर्मा को वापस से ठीक कर सकते हो, लेकिन उन्होंने अपने कर्मा को ठीक करने के बनिस्बत आपको और दुखी करना ज्यादा पसंद किया। तो अब समय अपनी क्रूरता उन्हें दिखाएगा। शब्द क्या है रीडिंग के कि समय अपनी क्रूरता ऐसे लोगों को दिखाएगा ताकि उन्हें समझ में आ पाए कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। रीडिंग कह रही है, रीडिंग के शब्द है
कि डेफिनेटली ऐसे लोगों को मेजर तरीके से कह सकते हैं कि भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर चेंज का कार्ड है द वर्ल्ड की दुनिया ही बदल कर रख देना किसी इंसान की। जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा घमंड है, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा अहंकार है, उसी बात पर चोट मारना। अब इन्हें जिस बात पर सबसे ज्यादा घमंड है, चाहे खुद को लेकर, अपने पैसे पर लेकर, अपने अपने कोई बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर घमंड है, उस पर सीधे वार किया जाएगा। सबसे पहले उसको तोड़ा जाएगा, है ना, ताकि इस इंसान को फील हो कि आपके साथ इन्होंने कैसा गलत किया है। ये इंसान खुद से आकर मजबूर होकर, दुखी होकर आपसे हाथ मिलाने के लिए विवश होगा। इनके सामने स्थितियां वैसी बन गई है कि अब अगर आपकी तारीफ ना करे, अब अगर आपसे आकर माफी ना मांगे, तो इनकी लाइफ में चीजें गलत से गलत, बुरे से बुरे स्तर पर जाती रहेगी। ये डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली है। ये इंसान, एक कहता है ना, शब्द आता है कपटी, है ना, कि जिनके मन में कुछ और होता है पर बाहर वो बहुत अलग शो करते हैं। ऐसे इंसान व्यवहार के लायक नहीं होते। सच्ची कहूँगा, ऐसा अगर सामने से कोई दुश्मनी निभा रहा है ना आपसे, तो आप समझ लो उससे बेहतर दुश्मन और उससे अच्छा दुश्मन नहीं हो सकता। क्योंकि जो वो है वो सामने से है, वो पीठ पर वार नहीं कर रहा, उसमें इंसानियत होती है। और जो इंसान डबल पर्सनालिटी, डबल तरीके के गेम खेलता है ना, वो इंसान आपके व्यवहार रखने के लायक भी नहीं होता है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं बेहद बुरे स्तर के धोखेबाज होते हैं, जो सीधे तौर पर मौके की ताक में रहते हैं और पीठ पर खंजर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अगर बहरूपिया टाइप लोग हो ना, उनसे 100 कोस की दूरी है बहुत ज़रूरी। ये लोगों जो है ये याद रखने की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो ये कोई इंसान ऐसा है कि भोगने के बाद में भी ये कंटिन्यू में आपके ऊपर वार करता गया है, या आपकी इमेज को लेकर कोई ना कोई बात इन्होंने गड़बड़ में फैलाई है। ये चीज़ इन्होंने करी है। साथ में खुद को बड़ा शांतचित्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना, जो मन से पूरी तरीके से विचलित हो, जिनका दिल दिमाग के संतुलन में नहीं हो, वो इंसान अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, जैसे बहुत सुलझा हुआ इंसान, जैसे बहुत सौम्य इंसान, जबकि है क्या भीतर में। ये वाली चीजें चल रही है। मतलब एक सिचुएशन बनने की देरी है। सच्ची बताऊं, जब कहते हैं ना कि किसी इंसान का व्यवहार सामने लेकर आना हो ना, तब बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दो, है ना। अगर वो वफादार होगा तब भी पता चलेगा, बेईमान होगा तब भी पता चलेगा, धोखेबाज होगा तो भी पता चल जाएगा, और नेक इंसान होगा तब भी पता चल जाएगा। परिस्थितियां इंसान के मुखौटे उतारती है। और नियर में मुझे नहीं लगता कि मंथ की भी आवश्यकता है कि मैं ये कहूँ कि 1 महीना लगेगा। मुझे ऐसा लगता है नियर में इस इंसान का मुखौटा अपनी ही गलती से उतरेगा, धूमधाम से उतरेगा, बहुत अच्छे लेवल पर उतरेगा। क्योंकि व्यवहार इंसान छुपा नहीं सकता, और व्यवहार एक के साथ करेगा वो दूसरे के साथ भी करेगा, और इस इंसान का व्यवहार खुलकर सबके सामने आने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। और जब भी इनके व्यवहार सामने आने वाली स्थिति बनेगी ना, तब इनको आपकी आवश्यकता पड़ेगी कि आप कैसे भी करके इन्हें बचा लो। ये वाले तब ये चला कर कहते हैं ना, आपसे हाथ मिलाना, आपसे मदद मांगना, आपसे रिक्वेस्ट करना कि आप स्थितियों को हैंडल कर सकते हो, आप संभाल सकते हो, है ना। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, ये वो इंसान है, अगर आपने उस स्थिति में इनकी हेल्प कर भी दी ना, तब भी वापस से ये पैटर्न यही दोहराएगा, और वापस से इस स्थिति में ये फिर से आएगा, और वापस से ये आपसे हेल्प मांगेगा। ये पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है कि आपको मानसिक शांति किस प्रकार से मिल सकती है, वो आप देख लेना गाइस। क्योंकि गेम चलते, खेल चलते हैं इनके माइंड में, इनका दिमाग फ्री नहीं रहता है, बिल्कुल भी फ्री नहीं रहता है। कभी कुछ सोचते रहना, करते रहना, ये चीज़ इनके माइंड में चलती रहती है। इनको किसी भी बात की तकलीफ मिलती है ना, उस तकलीफ का सीधे तौर पर कहता है ना कि अब किस पर उसका बर्डन डाला जाए, किस पर उसका ब्लेम डाला जाए, तो सीधे तौर पर उसका ब्लेम जो है आप पर मरने की कोशिश करते हैं। कितनी बार हो चुका है, हो सकता है आपके सामने नहीं कहा होगा, पर आपको इन दिनों में एक दिल कह रहा होगा कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही है, कुछ चीज़ें ऐसी जा रही जो आपके विपरीत में है। आपको दिल को पता होने के बाद में भी आप
शांत रहने की कोशिश करो। ये वही चीज़ है गाइस, ये इंसान आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ये है द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि ऐसा परिवर्तन, मेजर चेंजेस इनके लाइफ में ऐसे होने जो इनकी दुनिया को बदल कर रख दे, जहाँ पर परिस्थिति इनके कंट्रोल में रहेगी ही नहीं। क्योंकि कर्मा है गाइस, आज अगर किसी और को असहाय करने की कोशिश करिए तो समय इसे असहाय करेगा, डेफिनेटली करेगा गाइस, देखना। क्योंकि अभी मुझे पता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा है उसे छीन लेना और छीन कर आपको जताना कि आपसे आप ही की कोई वस्तु, इंसान ऐसा छीन लिया गया है, अब आप क्या ही कर लोगे, है ना। तो छीन कर कोई कुछ नहीं पा सकता, है ना जी। आपने किसी का छीना तो आपसे छीनने वाले कोई 1000 बैठे होंगे। यही समय का एक कहता ना कि परिभाषा है। सुइयां जो होता है ना, एक नंबर पर अटकता नहीं है, आज इसकी बारी तो कल उसकी बारी है। जो जैसा कर्मा करता, आपने किसी को धोखा दिया तो डेफिनेटली है 100% आपको धोखा मिलकर रहेगा, है ना। ये बात याद रखना गाइस कि कभी भी कोई अपनी ताकत दिखाए, आप यही कहना समय बड़ा बलवान है। आप चुप करके बैठ जाओगे, समय चुप नहीं होगा, ठीक है। और ये समय आपके साथ जस्टिस को लेकर है। रीडिंग में जस्टिस का कार्ड ही आ गया कि आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा, आपके साथ न्याय होकर रहेगा, बिना पक्षपात के। किस प्रकार का आपके साथ न्याय होता है वो देखना। आपको उदास नहीं रहना है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अभी तक में किसी प्रकार का न्याय नहीं हुआ, स्पेशली इस मुद्दे को लेकर आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। उल्टा आप सहते जा रहे हो, आप झेलते जा रहे हो। जैसे यहाँ पर एक वर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि बर्डन लेकर कोई इंसान चले ना, जहाँ पर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध में कुछ कर रहा है, उसे झेलना कहते हैं। और ये चीज़ आपके साथ चल रही है ना। परेशान मत होगा, है समय सब चीज़ का हिसाब किताब करता है। क्या कहा रीडिंग में, क्या आया, बिना पक्षपात के आपके साथ किसी प्रकार का बड़ा न्याय होना, और ऐसे इंसान का मुखौटा इन्हीं के द्वारा उतरना। ऐसे सिचुएशन ये खुद बनाएंगे जिसमें खुद बुरी तरीके से फंसेंगे, और अगर कोई सपोर्ट करने वाला है तो वो सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा। हालात ऐसे बने होंगे जहाँ पर ये पूरी तरीके से गलत है, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ बनेगी। तो डेफिनेटली गाइस, कोई इंसान ऐसा है कि कर्म भोगेगा, और कर्म भोगने के साथ ऐसा तो ना आपकी याद आएगी, आपसे हाथ मिलाने की बात, है ना, यानी आपसे हेल्प लेने के बारे में बात, कि कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए उसके बारे में, ठीक है। बड़ा खुद को प्रसन्नचित बताता है इंसान, जैसे कहा ना ड्यूल पर्सनैलिटी है। बाहर प्रसन्नचित बताने वाला, अंदर ही उतना ही रूखा व्यवहार किसी इंसान का। एक चीज़ नोटिस कर लेना, आप कभी भी इनकी भलाई करोगे ना, बदले में आपके साथ गलत ही होगा, देख लेना ये चीज़। इनके व्यवहार में अगर देखा जाए कि सबसे गंदा व्यवहार कौन सा है, तो रिश्तों में दरार डालने वाला। ये इनका एक मेन कहता है ना कि उसमें महारत हासिल है, PhD की हुई हो, बिल्कुल कुछ वैसा है। टेन ऑफ कप जस्ट अभी कहा कि इनका पूरी तरीके से कंसंट्रेशन जो है, इस इंसान का सबसे ज़्यादा अगर ध्यान जो है वो आपके रिश्ते नातों पर है, और उसी पर ये सबसे ज़्यादा चोट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अभी कहा कि रिश्तों पर नज़र रहती है, वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। आप एक चीज़ को नोटिस कर लेना गाइस, चाहे ये घर से है, घर के बाहर का है, देख लेना आप। जब भी आपके परिवार का माहौल थोड़ा अच्छा होने लगता है, आपको लगता है कि थोड़ा वातावरण अच्छा चल रहा है परिवार का, ये इंसान तभी कोई ऐसी हरकत करेगा जहाँ पर अच्छा वातावरण हो रहा हो ना, वो थोड़ा बिगड़ जाए, उसमें माहौल क्रिएट हो जाए, फिर घर की शांति अशांति में बदल जाए। उसके बाद में खुद को ऐसा प्रस्तुत करना जैसे विक्टिम है ना, खुद को ऐसे प्रस्तुत करना कि जैसे ये इंसान तो कुछ गलत करता ही नहीं, लेकिन सब इस इंसान के पीछे गलत करने के लिए उतारू है ना। इतना बेगुनाह होने का एक गंदा सा नाटक होता है ना, वो करने वाली स्थिति, वो करने वाली बात ये है। ये किसी एक इंसान का दिमाग नहीं चल रहा गाइस,
श्योरली कह सकती हूँ 2 लोग हैं जो एक जैसा दिमाग चला रहे हैं। ये तो सामने है, कोई और है जो छुपा हुआ है, लेकिन 2 लोगों का दिमाग चल रहा है। ये दोनों ही आपकी लाइफ की स्थितियों को खुद के कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जियो या अपनी लाइफ से कुछ भी करने की कोशिश करो, लेकिन आपके भाग्य का हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई। द हाई प्रिस्टेस जो होती है ना ये खुद नहीं करती, ये इनके कर्मा, इन पर मालिक की रहमत की वो स्थितियों को पलट देते हैं, है ना। यानी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आने का मतलब यही कि समय एक ऐसी परिस्थिति या मिस्ट्री को क्रिएट कर देता है जहाँ पर ये लोग चाह कर कितने भी एक प्लानिंग बना ले कि आप पर कंट्रोल कर लेंगे या आपकी लाइफ को ख़राब कर लेंगे या आपकी लाइफ को ऐसे मोड़ देंगे वैसे मोड़ देंगे। मतलब जैसे पता है इन लोगों ने आपकी लाइफ को क्या समझ रखा है, एक मजाक है, एक खेल है ना। कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, मिसयूज़ कर सकते हैं। है क्या कुछ नहीं इनकी लाइफ, बस हमारे उपयोग के लिए है वो वाली चीज़। ये किसी इंसान के बारे में सोचकर ही बहुत बुरा फील होता है कि उस इंसान को कितना बुरा फील होता होगा जो ये खुद भोग रहा है और जिन्हें पता भी है कि मेरे लिए लोगों की थिंक ये रहती है ना। तो ये चीज़ आपको बुरी लेवल पर फील हो रही है, लेकिन द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या कहती है, आपके अंतरात्मा इतनी पेन में है कि आप बहुत कुछ कह नहीं पाते हो गाइस, है ना। पर यूनिवर्स को सब पता है। मुझे पता है कि अभी आपके मन में ना तो शिकायत है, ना जस्टिस की प्रार्थना है, और ना आप अब मालिक से कहना पसंद करते हो कि मालिक मेरे साथ न्याय करना, क्योंकि इतना लंबा समय बीतने के बाद में भी आपको न्याय नहीं, इवन आपको ये फील हो रहा है कि ये सिचुएशन आपको प्रताड़ित कर रही है ना। ये सिचुएशन आपको और परेशान करने में मदद करे, तड़पा रही है। आप चैन से जी नहीं पा रहे हो, आपको मानसिक तनाव ज़्यादा होना, ये सारी स्थितियाँ आपके साथ बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिर भी आपके साथ जस्टिस होगा गाइस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही कहती है कि आप पर ईश्वर की रहमत और वो कृपा आपको हर बार बचाती है। ये लोग आपके लिए प्लानिंग भी करते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग जिससे आपकी लाइफ में बहुत बुरे लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो। और एक बार कहते हैं ना कि तुक्का लग जाना, जैसे आपका कमज़ोर समय, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन टाइम के बारे में बात आई। ये डिवाइन टाइम ऐसा नहीं कि कोई लाइफ में चीज़ अच्छी क्रिएट करने से संबंधित हो, ये अभी की एनर्जी नहीं है, पास्ट की एनर्जी है। मतलब एक ऐसा कमज़ोर समय कि जहाँ पर ऐसे लोगों का गलत करना और आपका समय ऐसा बनना, दोनों ही चीज़ें साथ साथ में चली। तो ऐसे में क्या हुआ, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बुरे स्तर पर गलत हुई। हालांकि देखो इसमें भी इनके कर्म तो बन गए, इन्होंने मेहनत तो करी वो चीज़ को लेकर, हालांकि वो समय ही आपका ऐसा था, वो अलग बात है, ये नहीं तो कोई और होता, ठीक है। लेकिन क्या है, इनका इंटेंशन जो है वो नोट कर लिया गया कि इनको तो नहीं पता था ना कि आपकी लाइफ का समय ऐसा बना हुआ है, पर इन्होंने जानकर वो स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करो, वो खुद से भी हुई, थोड़ा इनका भी प्रभाव। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये इत्तेफाकन से बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में बार बार या अब इस तरीके के कोई पैटर्न दोहराएंगे या इससे बुरे तरीके से इत्तेफाक बनेंगे, नहीं बनेंगे। चाहते तो बहुत है, ये सच्ची कहूँगा। अभी भी मतलब आपके साथ न्याय होने के बाद में भी, ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न होने के बाद में भी अभी भी मन में बदले वाला भाव है। अभी हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि कोई चीज़, कोई प्लानिंग इनकी खुद के ऊपर उल्टी पड़ी है, लेकिन उस पर भी आपके साथ बदले लेने वाले भाव विद्यमान है कि कोई मौका मिले और आपसे बदला ले, लेकिन बदला लेने के इच्छुक है गाइस, अभी भी है। आपको इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। देखो जैसे रीडिंग का टॉपिक है ना, ये आपसे हाथ मिलाने के लिए विवश हो जाएंगे, डेफिनेटली गाइस आपसे हाथ मिलाने के लिए विवश है, लेकिन उसमें भी धूर्तता कहते हैं ना, तो उसमें भी आपके साथ गलत करना। जैसे ये बिल्कुल शकुनी वाली चीज़ है गाइस, सच कह रही हूँ कि शकुनी अपने कोई भी बात में एक परपंच जरूर रखता था। इनकी बुद्धि बिल्कुल वैसे चल रही है जैसे 2 लोगों का एक्स्ट्रा दिमाग, खतरनाक वाला, वो भी गलत डायरेक्शन में जाने वाला, ऐसा दिमाग होता है ना, तो कितना बुरा फील होता है कि इंसान कभी भी किसी का हित नहीं सोच सकता। इनकी बुद्धि बहुत तेज है,
दो लोगों वाली बुद्धि है, लेकिन दो लोगों वाली बुद्धि जो है वो गर्त में जा रही है। क्यों जा रही है, मुझे ऐसे शब्द क्यों काम में लेने पड़े, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इस बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ना लोगों के बुरा करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, किसी से कुछ छीनने के लिए काम में ली जाए। घड़ा पाप का ही भरेगा, पुण्य का तो कभी भी नहीं भर सकता। और जितना एक्स्ट्रा दिमाग चलाकर ये अगर इस तरीके की कोशिश करता है ना, तो समय भी अपना एक्स्ट्रा क्या, इससे भी एक्स्ट्रा दिमाग चलाकर ना उस घड़े का फल जो है इन्हें अच्छे से देगा। ये होगा, है ना। जो समय बना हुआ है कोई बात पर नियर में, जैसे कहा 1 महीने का भी समय नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर दिल दुखेगा इस इंसान का जिसने आपके साथ गलत किया, आपके साथ इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है, या आपके साथ गलत करने के बाद में भी गलत करने पर उतारू है। बहुत जल्दी 3 सप्ताह भी ज़्यादा है, मैं ये कहूँगी। उससे पहले इस इंसान को कोई बहुत बड़ी चोट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मिलेगी, जिसे ये भोगेगा। देखना, वहाँ पर हो सकता है आपसे मदद मांगने के लिए कि थोड़ा हो सकता है तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। देख कर ऐसे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करना। मैं ये बताना भूल गई, इस इंसान के दिमाग में अभी भी प्लानिंग चल रही है। ये इंसान जब भी चुप बैठा हो ना, धार्मिक का कार्ड यही कहता है कि जब भी ये इंसान चुप बैठा हो, ये आपके विरुद्ध में ही प्लानिंग कर रहा होता है, और शायद आपको पता भी है। ये तो क्या कमाल इंसान है। ये चाहता क्या है गाइस, चाहता है या चाहती है जो भी है, ये तो क्या ही कहूँ मैं, बहुत बुरे लेवल पर सोच है इनकी। अब जैसे आप कहोगे मैम कार्ड तो बहुत पॉजिटिव आया, 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स कार्ड बड़े पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ को लेकर है, आपको लेकर है, पर इसी पर तो इनकी नज़र है। सेंस समझे आप। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है, ये कहती है कि आपके रिश्तों पर नज़र होना इसकी, है ना। और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है, और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है कि आपके पैसे पर नज़र होना। अगर ये पहचान के हैं, अगर आसपास के लोग हैं ना, तो ये देख लेना कि ये थोड़ा तो पैसे को लेकर आपको लॉस दिलाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। देखना, थोड़ा सा इनसे सतर्क रहना। अपनी कोई भी काम से संबंधित जानकारी हो गई, पैसा से संबंधित हो गई, आय से संबंधित हो गई, इनको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। बटरफ्लाई, ओके, ये है गाइस, ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत गंदे लेवल पर बात करते हैं। मतलब जैसे आप हो ना, वैसा प्रस्तुत नहीं करेंगे किसी बात को बहुत अलग वे में, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये वाणी के प्रभाव को इंगित करता है। इन्होंने जो भी आपके लिए गलत बोला है उसको लेकर बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी बटरफ्लाई, यानी बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने आपके बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, आपके बारे में भड़काने की कोशिश की गई है। जहां आप गलती में नहीं थे वहां पर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश की गई है। यूनिवर्स ये सब चीज़ें देख रहे हैं, और इस मामले को लेकर वो आपके साथ न्याय करेंगे ही करेंगे। ये इंसान कहते हैं ना, ज़्यादा कोई इंसान कोई शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से थकता है। देख लेना, अपने ही जाल में ये फंसेंगे, बहुत बुरे लेवल पर फंसेंगे गाइस। इनकी अपनी ज़ुबान की वजह से इनकी लाइफ में कठिनाइयाँ क्रिएट होने वाली है, ये बात पक्की है। ये वो इंसान है जो चला कर अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट को क्रिएट कर रहा है, चला कर, जबकि पता है कि अगर ये चीज़ कर ली तो बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर 2 सेकंड के लिए अगर आत्मा तृप्त होती है ना, तो उसमें भी आपका दिल दुखाने की कोशिश करते हैं। द सन, ओके, आपको तो घबराना नहीं है गाइस। इनकी नेगेटिविटी से मालिक आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस के साथ सन की एनर्जी बहुत अच्छी है।
कि इनके भ्रम जाल में आपको नहीं आने दिया जाएगा, इनके पाखंड में कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनके परपंच में आपको नहीं आने दिया जाएगा। आप हर प्रकार की इनकी योजनाओं से परे हो, बरी हो, है ना। आप इनकी योजनाओं में कभी भी फंस नहीं सकते और ना किसी प्रकार का नुकसान आपको हो सकता है, ये याद रखना। और इन्होंने जो भी आपके विरुद्ध में बात कही है, आप सच्चे हो गलत हो सबके सामने आ जाना। ये इंसान गलत है ये भी सबके सामने आएगा ही आएगा 3 सप्ताह के भीतर भीतर। इस इंसान की खुद के मुंह से कुछ ऐसी गलतियां या गलत शब्द कहे जाएंगे जिससे ये गलत है और ये सबके सामने आकर रहेगा। ओके, इनके आसपास में, यानी ये ज़्यादा स्टडी करते होंगे, पढ़ने में होशियार है, या ज़्यादा स्टडी करते हैं, या फिर टीचर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, या कोचिंग सेंटर हो सकता है इनका, या ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ भी है। लेकिन पढ़ाई से संबंधित इनका काम हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है गाइस, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं, यानी बुक्स पढ़ने का शौक होगा। राइटर भी हो सकते हैं, है ना, लिखने का शौक होगा, ये भी चीज़ इनके साथ है गाइस। तो ये इनकी पर्सनालिटी के बारे में अभी बताया जा रहा है कि ये बात इनकी पर्सनालिटी में है। मन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, बहुत बुरे लेवल पर भटकता है, बहुत बुरे लेवल पर। और ये थोड़े लालची प्रवृत्ति के हैं, ये है गाइस। आपको इनके व्यवहार से नहीं लगता होगा, पर जैसे कहा ना कि 1 सेकंड में इनका व्यवहार सामने आ सकता है, सिर्फ 1 सेकंड में। ये वो इंसान है, कितना ही ड्यूल क्यों ना हो, कितना ही एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोशिश क्यों ना करे, पर इनकी कमजोरी इनके स्वार्थ में छुपी हुई है। कोई सा भी स्वार्थ अगर सामने रखेंगे, बड़े छोटे स्तर पर इनका व्यवहार खुलकर सामने आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि जो इंसान दूसरों की छीनने के भाव में रहता है ना, वो बहुत बुरा होता है। कभी इससे छीन लो, कभी उससे छीन लो, कभी इसको असहाय कर दो, कभी उसको असहाय कर दो, इसका सब छीन कर मैं अपने पास रख लूँ, क्या ही पालूंगे, है ना। सब कुछ चीज़ें धरती पर है, पॉकेट कोई लेकर नहीं आया, जेब कोई लेकर नहीं आया है, कर्मों की जेब है, बनाओ वो, है ना, अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा फिर। स्ट्रेंथ, यहाँ पर क्वीन के पास है स्वॉर्ड्स और यहाँ पर एम्परर के पास है स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा लॉजिक चल रहे हैं गाइस। और एक चीज़ और है, जैसे कहा है कि 3 सप्ताह के भीतर भीतर ऐसे इंसान की लाइफ में डेफिनेटली कोई टावर क्रिएट होगा, या कोई बहुत बुरी चीज़ इनकी लाइफ में, ऐसे इंसान की लाइफ में होने वाली है जिसमें ये खोएगा, कुछ तो खोएगा। जो एक कहता है ना कि वहाँ पर ये इंसान कमज़ोर पड़े, है ना, ऐसे हालात इनकी लाइफ में क्रिएट होंगे और वहाँ पर उसका ब्लेम ये सीधे तौर पर आप पर देगा, देखना। क्योंकि इस इंसान को खुद को संतुष्ट करने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए एक ही नाम सामने आता है कि किस पर ब्लेम डाला जाए, कि आप पर ब्लेम डाला जाए। ये होता है इनके साथ, है ना। इनकी कुछ छुपी हुई बातें भी 3 सप्ताह के भीतर भीतर आपके सामने आएगी। बहुत नेगेटिव वे पर इनकी कुछ छुपी हुई बातें हैं गाइस, वो आपके सामने आने वाली है। इन्होंने न केवल जो सामने से आपको दिख रही है ना कि इस लेवल पर आपके साथ गलत करने की कोशिश करे, और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें गलत है जिनकी, इनकी गलतियों की वजह से आपने बहुत बड़े भुगतान कर लिया और आपको पता भी नहीं है। आपको बहुत बड़े लेवल पर भुगतान करना पड़ा है, पर उस भुगतान का अंदाजा आपको नहीं है। हाँ, ये हो सकता है सामने से जो चीज़ें दिख रही है ना, आपको ऐसा लगता है इतना ही डैमेज हुआ है, पर इन्होंने खतरनाक तरीके का आपकी लाइफ में गलत किया है, बहुत बुरे लेवल पर गलत किया है। ये चीज़ खुलकर 3 सप्ताह के भीतर भीतर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जिद्दी 1 नंबर की है, या 1 नंबर का है, अहंकारी इंसान है ये, ठीक है। और दूसरों के संघर्ष को नज़रअंदाज करके अभी लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी चल रही है उसको देखता है ये। इन्हें आपके संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये है चीज़। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी इस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में पता करूं
कि ये इंसान कौन है जो आपसे हाथ मिलाने के लिए विवश होगा। डेफिनेटली गाइस समय इस इंसान को विवश करेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट होने वाली है जो इनके कंट्रोल से बाहर है, जहाँ पर लोगों से मदद मांगने की आवश्यकता पड़ जाए, है ना जी। तो ये तो है, कर्मा रिटर्न तो हो ही रहा है। पहले ही कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का आ गया जो कर्मा रिटर्न के बारे में बात करता है, जो यही कहता है कि एक बहुत बड़ा न्याय 3 सप्ताह के भीतर भीतर होने वाला है, जिसका इंतजार आप कर रहे थे। क्योंकि 369 की एनर्जी के साथ द वर्ल्ड की एनर्जी विद 55 की एनर्जी आ गई, तो डेफिनेटली 3 सप्ताह के भीतर भीतर ये कुछ बड़े लेवल पर खोने वाली है या खोने वाला है, जो भी है ना जी। ओके देखो, खुद को बहुत, जैसे कहा ना, यही वाला कार्ड ही बताता है, खुद को बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पता नहीं क्या समझ रहे हैं। जैसे एक इंसान होना इतना अहंकार में डूबा हुआ होना, जिन्हें केवल मैं खुद यही नज़र आता है, मैं बस मैं, है ना, यही नज़र आता है। इन्हें खुद की हर बात बहुत पसंद आती है और ये चाहते हैं कि ये इनकी मर्जी जो है वो सब पर थोप दी जाए और सब उस बात को माने। तो ये एनर्जी है ना। तो अपने अपने व्यवहार को ना मैजिक जैसे समझते हैं, इवन गलत व्यवहार को भी। तो ये कह सकते हैं इंसान बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है, कभी भ्रम का बुलबुला फूटेगा डेफिनेटली। मतलब ऐसे विचार होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आते कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। मुझे एक्सप्लेन करते हुए भी बहुत बुरा लगता है, सच्ची कह रही हूँ गाइस, है जो बात कह रही हूँ। एक तो इंसान गलत करे और ऊपर से सोचो उनकी प्रशंसा हो, मतलब क्या ही कहूँ। समय ना लगाता है फिर, और अच्छे से लगाता है। ये देखो, कहा ना, अपने आप को बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा इंसान बताने की कोशिश करते हैं, पर अंदर मन में बहुत पाप भरा हुआ है, बहुत पाप भरा हुआ है। और ये जब स्थितियाँ क्रिएट होगी ना, थोड़ा सा ऐसे इंसान के विपक्ष में परिस्थितियाँ जाए, फिर देखो, और जो जा ही रही है अब, तो डेफिनेटली इनका मुखौटा है वो उतरने वाला है। मुखौटा किस प्रकार से उतरेगा? इनके शब्दों के आधार पर, अपने आप कि एक इंसान के मन में कितना जहर है, कितना ये इंसान गलत है और गलत लेवल पर बातों को प्रस्तुत करता है ना। ये वाली चीज़ इनके शब्दों के आधार पर कहते हैं ना, ये खुद अपना मुखौटा उतार लेगा, वो वाली बात है। बहुत पक्षपात है इस इंसान में, धर्म को लेकर हो गया, जात पात को लेकर हो गया, लड़की लड़के को लेकर हो गया, बहुत सारे अजीब सी सोच कह सकते हैं गाइस। क्योंकि जैसे अगर कोई इंसान में कमेंट पास नहीं कर रही, पर अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल होता है ना, तो स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम ही यही होता है, ये पक्षपात रहित जीवन को जियो और क्षमा भाव उनमें आना चाहिए। तो पहले पायदान है गाइस, है ना। अगर इन पर कोई इंसान खरा उतरता है तो वो स्पिरिचुअल है, वो फिर आगे बढ़ता है स्पिरिचुअल जर्नी में। वरना इस पायदान पर ही अगर वो फेल है, असफल है, तो कोई मतलब ही नहीं है। कारण क्या है? ईश्वर की नज़र में, परमात्मा की नज़र में, मालिक की नज़र में सब एक है ना। वहाँ पक्षपात नहीं आते, पक्षपाती इंसान है। अपने में खोए रहना, खुद को बहुत तवज्जो देना, खुद के फैसलों को सही साबित करना और मन का अस्थिर इंसान। अगर इन्हें कहो खुद के बारे में, लाइफ के बारे में डिसीजन लेने को लेकर, 10 लोगों से सवाल पूछेंगे, 10 लोगों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना कितना आसान है। ये अपनी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहते, पर दूसरों की लाइफ में हस्तक्षेप करने में बड़ी दिलचस्पी है। ओके, ब्लैक कलर के फेदर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपके साथ होने वाले जस्टिस को जो आपके लिए भाग्य ने लिख दिया है उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन इस इंसान से है गाइस। ये कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, लेकिन रीडिंग का टॉपिक क्या है कि ये इंसान आपसे हाथ मिलाने के लिए विवश हो जाएगा। सिचुएशन आपकी लाइफ की ऐसी बनेगी, तो आप ये मानकर चलो कि आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि ये इंसान को अपनी गलत इंटेंशन को अपने तक के सीमित रखना पड़ेगा। वो चाह कर भी आपके लिए गलत नहीं बोल सकता या आपकी इमेज पर बात लेकर नहीं आ सकता।
ये देखो अहंकारी, जैसे रावण अहंकारी था ना, वैसे अहंकारी इंसान है। आप अगर कोई बात या कोई सजेशन सही भी दोगे ना, तो उस बात को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना है कि इन्होंने तो मीन्स आपने तो उन्होंने क्या क्या गलत कह दिया आपको, मतलब आपने उनको क्या क्या गलत कह दिया। ये वाली बहुत अहंकारी इंसान है गाइस, और चीज़ों को बहुत तोड़कर प्रस्तुत करना। ये शॉर्टकट में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, और उतने शॉर्टकट में बहुत जल्दी कहते हैं ना गिरना लाइफ में। ये है क्योंकि अगर कोई किसी को नीचा दिखाकर ये गिरा कर उठने की कोशिश करे ना, तो वो उससे भी ज़्यादा स्थिति में गिरता है। ये है, ये अभी कहीं पर धार्मिक यात्रा करके आए हैं या कहीं पर ट्रैवल करके आए हैं, ये भी है, या इन दिनों में पास में बीते समय में इन्होंने ट्रैवल बहुत ज़्यादा किए हैं। ठीक है ना जी। तो ये कुछ चार्म्स आए हैं जिनके आधार पर ये पता चल रहा है कि वो कौन इंसान है जो आपके विरुद्ध प्लानिंग भी बना रहा है, आपके लिए ऐसा शत्रु वाला भाव रख रहा है कि अब उन्हें समय ऐसा विवश कर रहा है कि वो चलाकर आपसे आकर माफ़ी मांगे और हाथ मिलाए। उसका कारण भी आपको पता चल गया कि इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ बुरी लेवल पर बिगड़ने वाला है और बिगड़ना शुरू हो चुका है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे आकर माफ़ी नहीं मांगी तो ये बिखरती हुई चीज़ें और बिखरती जाएगी और उन्हें सुधरने का कोई समय नहीं मिल पाएगा। इनडायरेक्ट वे में आप पर ट्रस्ट भी है कि आप चीज़ों को संभाल लोगे, लेकिन अहंकार इस बात का है कि इस पर आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन प्रशंसा तो वैसे भी इनको करनी पड़ेगी क्योंकि समय इतना आपके फेवर में आ रहा है कि आपके लिए स्थितियाँ ही वो क्रिएट करेंगे कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में होंगे जिसमें ये चाहे न चाहे आपसे हाथ मिलाना, आपकी तारीफ करना, ये चीज़ बनेगी बनेगी गाइस। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।